देखिए दोस्तों, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं छात्र, उनको एक स्ट्रेटजी अपनी तैयार करके चलना चाहिए, एक व्यू रचना, अपनी एक प्लानिंग करके चलना चाहिए। देखिए, अगर 100 में से 100 आप करना चाहें और प्रत्येक क्षेत्र को पढ़ना चाहें, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी फोर्स का हो, नेवी एयरफोर्स का हो, आर्मी का हो, पीएससी का हो, आरएएस का हो, पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी हो, ये लड़का ऐसा लड़का जो ये कहता है कि मैं 100% करूंगा और सभी कुछ पढ़ूंगा, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। 100 में से ध्यान रखना, जो टॉप भी करते हैं लड़के, वो 90 करके आते हैं, 10 छोड़ करके आते हैं। अब उसमें आपको अपनी व्यू रचना तैयार करनी होगी कि किस तरीके से आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र आप कभी नहीं कर सकते, कोई ना कोई एक क्षेत्र आपका वीक रह जाएगा। अब क्या वीक रहना है आप उसमें देखिए। अगर अपन यहाँ पे मान लें कि अपने 100 को लेकर के चलते हैं, क्योंकि पेपर चाहे 100 का हो चाहे 200 का हो, प्रतिशत जो लेकर के अपन चलते हैं वो 100 पे लेकर के चलते हैं। तो 100 पे किस तरीके से लेकर के चलेंगे ये आप देख लीजिए। सिंपल पार्ट होता है अगर इसमें, तो सिंपल में देख लीजिए कि लगभग 35 क्वेश्चन इसमें से दिए हुए होते हैं। जब 35 क्वेश्चन इसमें से आ गए, मीडियम जो होता है उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका हाई होता है, उसमें 40 होते हैं। हार्ड जो होता है उसमें 15 होते हैं, और वेरी हार्ड है वो 10 नंबर का होता है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी क्या लेकर के चलेंगे? सिंपल पूरे आपके सही होना चाहिए, सिंपल और मीडियम आपका पूरा सही होना चाहिए, ये दो। तो आपके टोटल नंबर कितने हो गए? 75 हो गए आपके। अब इन हार्ड में आप जाइए। हार्ड में आप क्या करेंगे कि हार्ड में कम से कम आपके जो है नंबर होना चाहिए 8। इसे बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वेरी हार्ड में आप फंसते हैं, देखिए अगर 100 क्वेश्चन है उसमें और आपको समय दिया गया है 120 का समय दिया गया है, तो अब आप समझिए 1.5 यानी 1 मिनट लगभग मान लीजिए आपको मिलता है। और जब आप अटेम्प्ट करते हैं 75, तो 75 का मतलब है कि 1.5 मिनट आपको जो है मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर रहे थे वो क्वेश्चन अब आप 1.5 मिनट में कर सकते हैं। तो सिंपल को आप पूरा कर सकते हैं, इनको पढ़िए। मीडियम में आप जाएंगे, इसे भी कर सकते हैं। सिलेक्शन यहीं से होता है, हमेशा ध्यान रखिए। इंटेलिजेंट जो लड़के होते हैं, जो लड़के टॉप भी करते हैं, वो वेरी हार्ड को टच भी नहीं करते, वो पढ़ते नहीं है। अगर आप वेरी हार्ड पे अपना अधिक समय व्यय करते हैं तो यहाँ सिंपल और मीडियम में आपके गलत होने लगते हैं। इसलिए सिंपल को पढ़े, मीडियम को पढ़े। अब हार्ड में आप जाइए, तो हार्ड में आपने जो पढ़ा है उसमें से आप ये देखिए, यहाँ पे एक चीज प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए 1-14, ये आपकी माइनस मार्किंग होती है, यानी निगेटिव मार्किंग होती है आपकी। ये निगेटिव मार्किंग हो रही है आपकी। अब इस निगेटिव मार्किंग में आपने क्या किया कि मान लीजिए इसमें तुक्का का प्रयोग कर रहे हैं, आप तुक्का लगाना चाहते हैं। तो आपने जैसे मान लीजिए 15 में आपने तुक्का लगाया, तुक्का भी ये ध्यान रखना कि कभी आपने जो पढ़ा है बिल्कुल आपको नहीं आता, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उस पर भी तुक्का न लगाएं। ये तो गंवारों वाली भाषा हो जाएगी। जो आपने पढ़ा है, अब तुक्के में भी क्या होता है कि सस्पेंस होता है आपको। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आपने देखा है कि 50-50 होता है, तो शक जहां आपको है कि ये नहीं ये हो सकता है, वहां पर तुक्का लगाए। और 4 में से कोई भी आइडिया नहीं है तो आप तुक्का नहीं लगा सकते। तो हार्ड में भी आपने पढ़ा तो है, लेकिन आपको ध्यान नहीं आ रहा है, तो उन दो में से आप विकल्प एक चुन लीजिए। तो मान लीजिए आप 15 में से आपने 15 के 15 पे आपने तुक्का लगा दिया, इसमें से मान लीजिए कि आपके 5 सही हो गए, तो 5 नंबर तो मिल गए आपको। और जो आपके 10 गलत हुए हैं, 10 गलत होने पे क्या होगा? 1/4 जाता है आपका, यानी 1/4 गया तो 5, 1/4 गया तो यहाँ पे कितने हो गए? 2.5, यानी 2.5 नंबर आपका कटेगा। 2.5 को इसमें से माइनस कर दें, तब भी आप 2.5 बढ़ोतरी ले गए। तो गलत हो रहे हैं 10, उसकी चिंता न करें, लेकिन 5 आप अगर तुक्के में भी सही कर लेते हैं तो 2.5 नंबर आप जो है ले जाएंगे। तो 2.5 नंबर आप अगर यहाँ पर ले गए तो 75 + 2.5, तो 77.5, इतने में आपकी मेरिट उठ जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है जो वो ये है
कि आप सिंपल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, उसके बाद जो मीडियम होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, हार्ड को एक बार पढ़ लें लेकिन वेरी हार्ड को बिल्कुल छोड़ दें। यूपीएससी तक में यही होता है, वहाँ जो सिलेक्शन होते हैं इनने कहीं 56, 58, 60 इतने पे जो है जाकर के मेंस में भी सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए आप यूपीएससी की तैयारी करने वाला भी लड़का अगर ये सोचता है कि मैं सबसे अधिक करके आऊं, 90 करके आया, 95 करके आया, नहीं, जो टॉप करते हैं लड़के वो 90 करते हैं और 90 में भी फिर उनके 10 गलत होते हैं, माइनस में जाते हैं, इसलिए उनके नंबर इतने आते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, चाहे अभी जैसे पेपर चल रहा है, चाहे रेलवे का पेपर हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पीएससी, पीसीएस, आरएएस, किसी का भी पेपर हो, आप अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करिए कि वेरी हार्ड जो है उनको बिल्कुल टच ना करें, उनमें समय अपना जो है नष्ट ना करें। तो आपको सिंपल पढ़ना है, मीडियम पढ़ना है और आपको हार्ड पढ़ने हैं। वेरी हार्ड में नहीं जाना, इनको छोड़ना ही है। तो 90% आप लेकर के चलेंगे तो परसेंट आपका वैसे ही जो है 80 और 82 पे पहुंच जाता है। थैंक्स टू एवरीबडी, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।